हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आबिद मिर्जा और आप देख रहे हैं आबिद टेक। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भारत सरकार के ऊपर कर्ज कितना है। स्टेटस रिपोर्ट ऑन गवर्नमेंटल डेब्ट फॉर 2018 एंड 19 में बताया गया कि मार्च 2019 तक देश का कुल सार्वजनिक ऋण जीडीपी का 68.6% हो गया है, जो कि आसान शब्दों में 13 ट्रिलियन रुपए या फिर 1.3 करोड़ हो गया है। आइए इसे इस वीडियो में जानते हैं और 2014 से 2019 तक देश के ऊपर कितना कर्ज बढ़ा है यह भी जानेंगे। तो शुरू करने से पहले मेरा एक अनुरोध है कि यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, कोई भी क्वेरी हो, और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों, आज दुनिया में शायद ही ऐसा कोई देश हो जिसे अपने देश को चलाने के लिए लोन ना लिया हो। लोन दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरनल और एक आउटर यानी कि एक्सटर्नल। दरअसल इसके पीछे एक मुख्य कारण यह भी है कि सरकार का मुख्य उद्देश्य अपने देश के नागरिकों के कल्याण में वृद्धि करना होता है, ना कि अपनी आमदनी में वृद्धि करना। भारत सरकार के वित्त मंत्री हर साल घाटे का बजट पेश करते हैं, यानी कि हर साल भारत सरकार की आमदनी उसके खर्चों से कम होती है। इस प्रकार सरकार का राजस्व घाटा हर साल बढ़ता रहा है। तो दोस्तों, जैसे बात की कि लोन दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो बात करते हैं इंटरनल डेब्ट की। जो ऋण देश के अंदर लिया जाता है उसे आंतरिक ऋण कहा जाता है। यह ऋण देश के अंदर लिया जाता है। यह ऋण देश के अंदर मौजूद बैंकों, बीमा कंपनियों, रिजर्व बैंक, कॉरपोरेट हाउस, म्यूचुअल फंड आदि कंपनियों से लिया जाता है। लेकिन ये लिया किसके जरिए जाता है? ये गवर्नमेंट बॉन्ड के जरिए लिया जाता है, जो भारतीय बाजारों में भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। अब बात करते हैं एक्सटर्नल डेब्ट की, यानी विदेशी ऋण। देश के बाहर लिया गया ऋण विदेशी ऋण कहलाता है। यह ऋण मित्र देशों, इंटरनेशनल संस्थाओं और एनआरआई आदि से लिया जाता है। इंटरनेशनल संस्थाओं से मतलब IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और WB यानी वर्ल्ड बैंक, और AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। यह भी गवर्नमेंट बॉन्ड के जरिए लिया जाता है और एक नॉर्मल लोन की तरह लिया जाता है। वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ने अप्रैल में एक रिपोर्ट जारी की जिसका नाम है स्टेटस रिपोर्ट ऑन गवर्नमेंटल डेब्ट फॉर 2018 एंड 19। इस रिपोर्ट में बताया गया कि मार्च 2019 तक देश का कुल सार्वजनिक ऋण जीडीपी का 68.6% हो गया है, जो कि आसान शब्दों में 13 ट्रिलियन रुपए या फिर 1.3 करोड़ हो गया है। इसे निकालने का सूत्र कुछ इस प्रकार होता है। तो लोन जो है जीडीपी के अनुपात में निकालते हैं। तो जीडीपी के अनुपात में लोन बराबर देश के ऊपर टोटल कर्ज, जितना टोटल कर्ज है और उसको बट्टे में देश की कुल जीडीपी। इन दोनों की वैल्यू रखने पर जो मान आएगा वो जीडीपी के अनुपात में लोन होगा। भारत सरकार के ऊपर ऋण इस प्रकार है जो मैं ये टेबल आपको दिखा रहा हूँ। यह ऋण 2011 से 2019 तक के बीच में किस तरीके से इसमें वृद्धि हुई है यह दर्शाती है। ध्यान रहे, भारत सरकार के इस पूरे ऋण में राज्य सरकारों द्वारा लिया गया ऋण भी शामिल है। तो भारत के ऊपर विदेशी ऋण 1991 में लगभग 85 बिलियन डॉलर था, जो कि 2011 में बढ़कर 317 बिलियन डॉलर हो गया, और 2014 में 446 बिलियन डॉलर था, जो कि दिसंबर 2019 के अंत तक जीडीपी का 20.1% हो गया या फिर 564 बिलियन हो गया था। यानी कि मोदी जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में देश के ऊपर 118 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज बढ़ा है। यह आंकड़ा केवल विदेशी ऋण का है, इसमें आंतरिक ऋण शामिल नहीं है। देश के ऊपर विदेशी ऋण ज़्यादा होना ठीक बात नहीं होती है, क्योंकि विदेशी ऋण केवल विदेशी मुद्रा अर्थात डॉलर इत्यादि में ही चुकाया जाता है। अब बात करते हैं देश के ऊपर आंतरिक ऋण की, यानी इंटरनल डेब्ट। देश के ऊपर आंतरिक ऋण होना उतना खतरनाक नहीं है जितना कि विदेशी ऋण है। इसी कारण भारत सरकार अपने कुल ऋण का लगभग 80% देश के अंदर ही रिजर्व बैंक की मदद से इकट्ठा कर लेती है, और भारत के राज्य अपने कुल ऋण का लगभग 94% देश के अंदर से ही लेते हैं। भारत सरकार को सबसे अधिक मात्रा में इंटरनल डेब्ट जो लिया है यानी आंतरिक ऋण कॉमर्शियल बैंकों से 40%, बीमा कंपनियों से 24% और 15% रिजर्व बैंकों द्वारा लिया गया है।
अब बात करते हैं कि देश के ऊपर कितना ऋण होना ठीक है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार जिन देशों के ऊपर विदेशी ऋण उनकी जीडीपी के 77% से ज़्यादा हो जाता है, उनके लिए एक लंबे समय के लिए समस्याएं पैदा होने लगती हैं। यदि 77% के बाद ऋण 1% और बढ़ता है तो उस देश की आर्थिक विकास दर 1.7% गिर जाती है। तो दोस्तों, ये एक ग्राफ है जिसकी मदद से हम समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा दुनिया में अधिक कर्ज लेने वाला देश जापान है, जिसने अपनी जीडीपी का 238% के बराबर कर्ज ले रखा है। उसके बाद अमेरिका आता है जिसने 106% और ब्राज़ील आता है फिर 68.5% और फिर भारत ने 66.8% कर्ज ले रखा है, यानी भारत इस स्थान पर चौथे नंबर पर है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और देश के ऊपर कितना कर्ज है और पर भारत सरकार किन किन सोर्सों से कर्ज लेती है, ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करना, कमेंट करना, कोई भी क्वेरी हो और सब्सक्राइब जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू वेरी मच एंड कीप शेयरिंग, कीप लविंग। तब तक के लिए सायोनारा एंड बाय।